मिड कैप मसाला में। मैं हूं शरद दुबे और अगले आधे घंटे जो है हम मिड कैप स्पेस में कहां पे कमाई के मौके आते हैं, खबरों वाले क्या शेयर्स आ रहे हैं, कहां पे ट्रेंड आ रहा है और कहां पे टेक्निकल कॉल्स आते हैं, उस पे हमारी नजर रहेगी। लेकिन चलिए एक बार बाजार की चेक ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स निफ्टी जो है टुवर्ड्स द लोअर साइड पे है, ऑलमोस्ट 0.3% जो है गिरावट आई है, थोड़ी सी करने की कोशिश जरूर करी अपनी डेज लो से। वही निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है गिरावट ज्यादा आया है। आप कह सकते हैं कि टुवर्ड्स द डेज हाई लेवल से जो है जो करेक्शन आई है निफ्टी बैंक की, वहां पे जो है ज्यादा पॉइंट्स का जो है गिरावट देखने मिला है। निफ्टी बैंक का चार्ट एक बार लाते हैं स्क्रीन पे तो यहाँ पे पता चलेगा कि गिरावट कैसे चल रही है। ऑफ कोर्स ये लगातार दूसरे से तीसरे दिन जो है निफ्टी बैंक में भी प्रेशर आ रहा है। अगर हम मिड कैप इंडेसेस की बात करें, निफ्टी मिड कैप की बात करें या निफ्टी स्मॉल कैप की, तो यहाँ पे जो गिरावट जो है अगर आप निफ्टी से कंपेयर करें तो उससे ज़्यादा देखने मिल रहा है। खास करके अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स कहेंगे कि लार्जली जो है बेयर्स को फेवर कर रहे हैं। अब एडवांस डिक्लाइन के बाद चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पे सामने, तो यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल जो है एडवांस डिक्लाइन अगर एफएनओ की सेगमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2:8 का वर्जन आ रहा है। और एनएससी की बात करें ओवरऑल तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:4 का है, यहाँ जहाँ पे बेयर्स जो है ज़्यादा हावी हो रहे हैं। लेकिन चलिए अभी जो है हम बात कर लेते हैं हमारे मिड कैप एक्शन के 3 अहम स्टॉक्स को लेके जो नज़र में हमारे रहने वाले हैं ना। ऑफ कोर्स इन तीनों स्टॉक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले सीसीएल प्रोडक्ट्स आता है, यहाँ पे मजबूत नतीजे आए हैं, 14% स्टॉक पे उछाल आया है। चौथे तिमाही के मुनाफे के बारे में बात करें तो 56% का ग्रोथ आया है और मार्जिन में भी देखें तो एक अच्छी ग्रोथ आई है। ऑफ कोर्स इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स भी थी लेकिन ओवरऑल नतीजे बहुत स्ट्रांग आए हैं। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है गोदरेज एग्रो। कोटक का अपग्रेड आया है, शेयर 5% ऊपर है। कोटक की बाय रेटिंग और लक्ष्य जो है बढ़ाकर 870 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। और हमारा जो आखिरी स्टॉक है वो है कमिंस इंडिया। यहाँ पे उनकी पेरेंट कंपनी के गाइडेंस नहीं देने से स्टॉक 5% टूटा है। टैरिफ को लेकर अनिश्चितता से गाइडेंस नहीं दिया है, खासकर कि पावर जेन बिजनेस में भी परफॉर्मेंस में दबाव आया है। तो ये 3 अहम स्टॉक्स है जिस पे हमारी नजर रहेगी, जहां पे आज एक्शन देखने मिल रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे हमारे 3 घंटे का ट्रेड पे, तो इस पे हमारी नजर रहेगी। तो हमारे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मानस जायसवाल, manasjaiswal.com से। नमस्कार मानस सर। नमस्कार शरद जी। सर निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में पहले शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ी सी कंसोलिडेशन की जो बात है पिछले 2-3 सेशन से दिखी रही थी। निफ्टी बैंक में भी थोड़ी सी जो है सेलिंग तो देखने मिल रही है, थोड़ी ज्यादा ही। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक के आपके क्या व्यूज बन रहे हैं, जरा बताएं मानस। तो देखिए निफ्टी में 24,500 पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि पिछले 3-4 सेशन देखें तो 24,500 के ऊपर निफ्टी को सस्टेन होने में तकलीफ हो रही है। लेकिन नीचे की तरफ 24,200 के ऊपर जब तक ट्रेड करता रहेगा तब तक यहाँ पर कोई सेल ट्रेड नहीं लेना है। आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं 24,200 के स्टॉप लॉस से, लेकिन इस स्तर पे फ्रेश खरीदारी की राय भी नहीं रहेगी। फ्रेश खरीदारी तभी करें जब 24,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करना शुरू करे, तभी आपको फ्रेश खरीदारी करनी है। हालांकि बैंक ट्रेंड निगेटिव है क्योंकि यहाँ पर 10 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गए हैं, उसके नीचे फिसला है। इंटरडे चार्ट पे कंफर्मेशन है लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा 3 घंटे के लिए तो एक सेल रिकमेंडेशन हो सकता है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में तो कोई भी ट्रेड नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक सेल रिकमेंडेशन है जहां पर आप 54,850 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं। आई थिंक 54,000 53,900 ये आपको टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और मानस जी आपके कॉल्स क्या रहने वाले हैं, जरा ये बताएं। तो देखिए एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन है। पहला तो जैसे मैंने बैंकिंग में एक बेयरिश व्यू दिया, उसके साथ आप बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेक डाउन देखने को मिला है। इंटरडे चार्ट पे 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे निकला है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बिकवाली कर सकते हैं। 250 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 235 तक के टारगेट पॉसिबल है। एक खरीदारी करने का ट्रेड लिया जा सकता है चंबल फर्टिलाइजर में, जहां पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ स्टॉक ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ज पे दिया है। तो चंबल फर्टिलाइजर में 699 के स्टॉप लॉस से 750 के टारगेट के लिए आप चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ
पे ऑफ कोर्स मैं एक बार फिर से बता देता हूँ मानस जी के कॉल्स, अगर अभी अभी आप गेस्ट जुड़े हैं तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की सेल की जो है कॉल आई है, टारगेट है 235, स्टॉप लॉस है 250 का, और चंबल फर्टिलाइजर्स का बाय कॉल आया है जहाँ पे स्टॉप लॉस 699 का है, टारगेट 750 का है। ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर शेयर्स में देखें तो ऑफ कोर्स कुछ गवर्नमेंट कंपनीज जो है अपनी डाइवेस्टमेंट को लेके भी बज आ रही है कि कुछ फर्टिलाइजर कंपनीज में जो है वहाँ एक्शन देखने मिल सकता है। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो से फर्टिलाइजर स्टॉक्स में ज़्यादा मोमेंटम आता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये भी एक चीज़ बता दे मानस जी, जिन्होंने कहा है कि निफ्टी में भी कोई फ्रेश बाई नहीं करिए, 24,500 का रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहा है स्क्रीन पे, और वही निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ सेल जो है कुछ लेवल्स पे देखने मिल सकता है। लेकिन मानस मेरी जो है पूरी एनालिसिस हो रही थी, और खास करके अगर मैं बात करूँ कि अर्निंग्स इम्पैक्ट जो आ रहा है वहाँ पे जो है अच्छी मोमेंटम भी कभी कभी देखने रही है। लेकिन अगर IHCL की स्टॉक को लाते हैं, यहाँ पे जो है अर्निंग्स की बात करें तो अच्छा आया था अर्निंग्स। FY26 का भी आप कह सकते हैं कि जो ओवरऑल ग्रोथ गाइडेंस है वो डबल डिजिट का है। लेकिन IHCL के बारे में मानस बताना होगा कि यहाँ पे लगता है और मुनाफा वसूली देखने मिल सकता है, स्टॉक में रिवर्सल आया है, और यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेशंस यही है कि वैल्यूएशंस हाई लेवल पे ज़रूर है बट IHCL की ग्रोथ भी हो रही है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेवल्स लग सकता है, मानस ज़रा बताएं IHCL के लिए। आपने IHCL की बात की? जी बिल्कुल। नहीं, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ शरद जी। अच्छा, तो इंडियन होटल्स के चार्ट नहीं देख पा अच्छा, रहे? आप इंडियन होटल्स की बात? यस यस यस, हाँ इंडियन होटल्स की एक बार बताइए सर। तो देखिए, इंडियन होटल्स पे पहला डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स को एक रिकमेंडेशन सेल साइड पे दिया हुआ है। पैटर्न निगेटिव है क्योंकि गिरावट में आज 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गए हैं, उसके नीचे फिसला है। आई थिंक इस गिरावट में 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 730 735 के आसपास है, वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। कोई छोटा मोटा उछाल मिले, आप तब बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं। 786 का स्टॉप लॉस लगाइए, 735 तक के टारगेट्स पॉसिबल। और जी बिल्कुल, यहाँ पे भी जो है सेल की जो है यहाँ पे रणनीति आ रही है इंडियन होटल्स को लेके, और याद रखिए 100 DMA जो है टेस्ट हो रहा है, 200 DMA का लेवल्स पे 730 735, इन नंबर्स को ज़रूर नोट करिए, मानस जी बता रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अब हम थोड़े से स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पे तेज़ी वाले शेयर्स या गिरावट वाले शेयर्स, जहाँ पे मिड कैप एक्शन का जो है पूरा भरपूर मूवमेंट देखने मिल रहा है, तो उस पर नज़र डालते हैं। मिड कैप के तेज़ी वाले शेयर्स पे अगर स्क्रीन पे लाते हैं तो ब्लू स्टार, सीएट, मैक्स हेल्थ, इन सारे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। इन सारे स्टॉक्स जो है अच्छी वॉल्यूम्स में भी आई है। सीएट में बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4% का ग्रोथ आया है। कोरोमंडल जो मानस जी के पिक भी थी, यहाँ पे देखें तो स्टॉक में 2% का उछाल आया है। चंबल फर्टिलाइजर्स भी है लिस्ट में, और येस बैंक यहाँ पे ऑफकोर्स 2% जो है इंक्रीज आया है। लेकिन याद रखिए येस बैंक में न्यूज़ फ्लो सुबह आ रही थी कि यहाँ पे जापान के बैंक्स जो अपनी स्टेक ले सकते हैं, कॉलिंग स्टेक, लेकिन वो जो था खारिज बैंक ने कर दिया कि यहाँ पे वैसा बात नहीं है। तो ऑफकोर्स उसके कारण स्टॉक 8-9% ऊपर तो गिर के अभी 2% ही ऊपर है। तो यहाँ पे तो बाइंग चल रही है। लेकिन मिड कैप के कमजोरी वाले शेयर्स कौन से, उस पर भी नज़र डालते हैं। पेटीएम पे नज़र रहेगी रेल, और यहाँ पे देखें तो स्टॉक में लगभग 5% की भारी गिरावट आई है। वही रेलटेल की बात करें तो यहाँ पे लगभग 4% गिरावट आई है। गोदरेज प्रॉपर्टी, सोनाटा सॉफ्टवेयर और यूनियन बैंक यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। और कल के ट्रेड में अदानी टोटल गैस जहाँ पे लगभग 10% से ज़्यादा का उछाल आया था, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने मिली है। स्टॉक टुवर्ड्स द लोअर साइड ट्रेंड कर रही हैं। लेकिन ऑफकोर्स इस लिस्ट में मेरे 2 सवाल रहने वाले मानस जी से, ऑफकोर्स खास करके मेरे को सवाल पूछना है सीएट को लेके। तो सीएट की बात करें तो यहाँ पे जो है अच्छी गेन आ रही है। ओवरऑल जो है टायर कंपनीज जो उतना भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं लाए क्योंकि रिप्लेसमेंट डिमांड अभी भी उतना इंप्रूव किया नहीं है। बट देखिए टायर कंपनीज की अगर मैं बात करता हूँ तो एक टाइप से क्रूड डेरिवेटिव वाली कंपनी होती है, और ऑफकोर्स देखें तो क्रूड जो है $60 प्रति नीचे जो है कल ट्रेड भी कर रहा था, और आज भी थोड़ी सी बड़ी है, ज़्यादा नहीं। तो ये एक बेनिफिट आता है 1-2 क्वार्टर का लैग के साथ। तो इस बार सीएट का या बाकी टायर कंपनीज का जो है ओवरऑल मार्जिन में थोड़ी इंप्रूवमेंट ज़रूर आ सकती है। मानस यहाँ पे सीएट के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने मिल सकते हैं? स्टॉक 3.5% ऊपर है, 3,550 के लेवल्स के ऊपर है। और दूसरा सवाल रहेगा कि सीएट के अलावा टायर स्पेस में कौन सा कंपनी अट्रैक्टिव लग रहा है शॉर्ट टर्म बेसिस पे? तो देखिए, सबसे बेहतरीन तो सीएट के ही चार्ट्स हैं क्योंकि इसने अपने पिछले हाई को ब्रेक किया है। अगर आप दूसरे टायर स्टॉक ले लें तो अभी भी जो पिछला हाई बना था उनसे काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन सीएट में तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हो। पिछले 4-5 दिनों से अगर आप देखें तो पूरा टायर स्पेस वाइब्रेंट हो गया है। अगर हमें सीएट के लेवल्स की बात करनी हो तो मेरे ख्याल से सीएट में अभी भी खरीदारी की जा सकती है, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं। कोई डिप मिले तो आप 33.75 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मेरा समझना है कि पिछले हाई को ब्रेक करके 38.50 की तरफ जाने की कोशिश करेगा सीएट।
अगर आप एक ट्रेडर हैं तो मेरे ख्याल से अपोलो टायर्स में भी आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करके 482 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 500 रुपए तक के टारगेट्स पहुंचे। अपोलो टायर पे भी नजर रखिएगा, यहाँ पे 500 प्लस के जो है टारगेट्स आ सकते हैं, तो इस पे भी नजर रखिएगा। ऑफ कोर्स C8 पे भी जो है मानस जी की राय आई है। लेकिन देखिए ऑटो एंसिलरी की बात तो हम कर लिए, लेकिन ऑटो स्पेस में भी जो एक्शन आ रहा है M&M खास करके। सो M&M के शेयर में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी की वजह क्या है, ये बताने के लिए सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। जी हाँ, M&M का शेयर तेज दौड़ लगाता हुआ, जहां पर नतीजों की तरफ से ये बूस्ट मिला है। ना ही सिर्फ नतीजे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बेहद पॉजिटिव साइड देखने को मिली है। सबसे पहले अगर नंबर्स की बात करें तो वहां पर मार्जिन्स जो हैं सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग रहे। कंपनी के जो कंसोलिडेटेड मार्जिन्स हैं, चाहे वो ऑटो या फिर फार्म सेगमेंट के मार्जिन्स आप जोड़ लीजिए, उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहे। अब समझते हैं कि आगे की कमेंट्री किस तरीके से आई है। ऑटोमोटिव डिवीजन बात करें तो वहां पर कंपनी का कहना है कि डिमांड बेहद स्ट्रॉन्ग है और इस वर्ष जो है कंपनी जितने उनके ऑलरेडी नए लॉन्चेस हुए हैं, जिस तरीके की ऑर्डर बुक वो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, उसके चलते उनके मार्जिन स्थिर रहेंगे। साथ ही साथ उनका फार्म सेगमेंट में उन्होंने बताया कि मार्जिन जो है वो काफ़ी मजबूत आते हुए दिखे। साथ ही हालांकि ग्लोबल मार्केट्स में कुछ चिंताएं ज़रूर है, पर आने वाले 12 से 18 महीने में वहां पर भी वो एक टर्न अराउंड की उम्मीद कर रहे हैं। अब ऑटोमोटिव डिवीजन में उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है या उनकी जो नई गाड़ियां हैं, उसको भी एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप यही देखिए कि कंपनी का कहना है कि ऑलरेडी उन्होंने 6300 ESUVs FY25 में ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी हैं और इसके चलते इनका ESUV रेवेन्यू मार्केट शेयर जा पहुंचा है लगभग 37% पे। आगे जो है जो इनके छोटे वेरिएंट्स हैं या छोटे बैटरी साइजेस के वेरिएंट्स हैं, वो मार्केट में उतरेंगे। उस पर कंपनी का फोकस है। कैपेसिटी एक्सपेंशन भी चल रहा है और एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर ये इनके मार्जिन्स पर फिलहाल इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब कोई कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन में अपने प्रोडक्ट्स लाती है तो नेगेटिव EBITDA मार्जिन होता है, पर M&M के केस में वो भी नहीं है। तो ऑल इन ऑल, चाहे ग्लोबल मार्केट्स को ले लीजिए या फिर फार्म या ऑटो डिवीजन के मार्केट, सभी पैमानों पर कॉमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है M&M की तरफ से। जी बिल्कुल, धन्यवाद सृष्टि, आपने पूरे M&M की जो है ब्रोकरेज कमेंट्री और आज स्टॉक में तेजी क्यों है उसके सारे रीजंस बताए। लेकिन मानस, M&M की बात करें, लगातार 2 दिन से जो अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, आपको लगता है ये बाइंग सस्टेन हो सकता है आगे जाते हुए? आज देखें तो दिन के ट्रेड में जो है टुवर्ड्स द लोअर साइड जो है स्टॉक आ रही है, थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी देखने मिल रही है चार्ट्स में। तो मानस, क्या पे लगता है आप मुनाफा वसूली M&M में करके जाएं थोड़ा, या बने रहें? आई थिंक बने रहना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग 4 व्हीलर कंपनी के चार्ट्स हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि जो 3200 रुपए का हाई पहले बना था 3250, वो बिल्कुल टेस्ट हो सकते हैं। हालांकि इंटरडे सेशन में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन लोअर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 3000 3020 के रेंज में काफी ज्यादा सपोर्ट दिखता है। मेरे ख्याल से पोजीशन में बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को आप रिवाइज करके 2975 के नीचे करें, पोजीशन में बने रहे। आई थिंक नेक्स्ट टारगेट 3260 के हो सकते हैं। अगला टारगेट 3260 हो सकता है M&M में, और बने रहने की राय है मानस जी के। लेकिन एक बार स्क्रीन पे पॉलीकैब ले आते हैं। उनके अर्निंग्स आई हैं, 35 रुपए प्रति डिविडेंड जो है ऐलान किया गया है। कंसोलिडेटेड आय पे भी लगभग 25% की बढ़ोतरी हुई है पिछले 2 दिन से। जो है ऑफकोर्स पॉलीकैब और KI इंडस्ट्रीज दोनों के जो रिजल्ट्स आज आ रहे हैं उनमें थोड़ी प्रेशर देखने मिल रही थी, बट देख रहे हैं कि ओवरऑल लार्जली नंबर्स जो हैं इन लाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा की बात करें तो 33% बढ़ा है, तो इस पे भी नजर रहेगी हमारी। लेकिन देखिए पॉलीकैब जो है ऑन स्क्रीन पे जो है अभी के लिए जो है अच्छी मोमेंटम दे रही है और एक अच्छा स्पाइक आया है दिन के लो लेवल से 5850 के लेवल्स पे आ गया है। तो इस पे हमारी स्वागत है आपका मिड कैप मसाला में, और अब चलते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन पे। ऑप्शंस के चैंपियन में अमोल आठवाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटक सिक्योरिटी से। नमस्कार अमोल जी, आप अपने कॉल्स बताएं। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। टाटा मोटर्स के साथ जाना चाहूंगा। मैं सेल्स का 680 का कॉल ऑप्शन देख रहा था, 16 रुपीज के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 35 रुपीज के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 10 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 10,450 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3300 का। एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन हुआ है करेक्शन में। स्टॉक ने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास रिवर्सल फॉर्मेशन किया और अभी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। हालांकि आज दबाव में
जरूर है, बट अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉडर टेक्सचर देखता हूँ तो पॉजिटिव साइड पे है और वही सेटअप कंटिन्यू रहने के। जी बिल्कुल अमोल, टाटा मोटर्स की राय है 660 का कॉल ऑप्शन खरीदारी की। 16 रुपीज़ है, लक्ष्य 35 रुपये का है, स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे देखिए 10 रुपीज़ का। लेकिन देखिए जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3:1 पे है, ये जो है इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ऑफकोर्स जब भी आप FNO सेगमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो अपने वित्त सलाहकार से ज़रूर जो है अपनी राय ले, क्योंकि यहाँ पे जोखिम जो है वो ज़्यादा लेवल्स का। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। धन्यवाद अमोल जी, आप हमेशा जुड़े हैं। लेकिन अब मार्केट्स में वापस आते हैं। मानस, अभी अभी जो है पॉलीकैब के जो नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे लार्जली मेरे को इनलाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहा है। पॉलीकैब के क्या लेवल्स लग रहे हैं अभी करंटली? देखिए फुल जो है नंबर्स की जो है फ्रंट आई नहीं है, पर एक अच्छा स्पाइक आया है और वो मेंटेन करके रखा है, दिन के हाई लेवल्स के आसपास ही है। तो आप ज़रा बताएंगे, एक रिकवरी भी आई है 4730 के लेवल से, अब 5800 के ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे पॉलीकैब का क्या अट्रैक्टिवनेस लगता है, मानस बताएं। देखिए जब तक 5640 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा पॉलीकैब, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। मेरे ख्याल से स्टॉक में 200 टेस्ट करने का पोटेंशियल है, जो कि करीब करीब 6000 के आसपास है। लेकिन अगर 6000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 6250 का भी हो सकता है। बट अगर आप ट्रेडर हैं और आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो आप बिल्कुल बने सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा डीप लगाना है 5640 का, पोजीशन में बने रहिए कम से कम 6000 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है पॉलीकैब पे भी जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ज़रूर देखिएगा। लेकिन चलिए अभी थोड़ी मैक्रोस पे भी बात कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने आगरा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में बैठक हुई है। बैठक में क्या हुआ जानते हैं सुमिता से। जी, पाकिस्तान को काफी स्क्रूटनी फेस करनी पड़ी है यूएनएससी पे। पाकिस्तान, याद होगा आपको कि उसने क्लोज्ड कंसल्टेशंस मांगी थी यूएनएससी से अपना साइड प्रेजेंट करने के लिए, बट वो जो गैम्बिट था कि डिप्लोमेटिक आउटरीच करने का यूएनएससी तक, वो इट हैज फॉलन फ्लैट। इनफैक्ट सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि यूएनएससी के मेंबर्स ने क्वेश्चन किया है और पाकिस्तान को कि क्या लश्कर तोयबा भी इन्वॉल्व था उस डास्टर्डली टेररिस्ट अटैक में, जिसमें एटलीस्ट 26 लोगों की जान चली गई बहुत ही बुरी तरीके से। वो सब टूरिस्ट, ये जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुआ। उसके अलावा क्वेश्चनिंग इस बेसिस पे भी हुई कि जताया गया एक कंसर्न कि पाकिस्तान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है और जो न्यूक्लियर रेटरिक बढ़ता जा रहा है उस पर कंसर्न जताया गया। कंसर्न ये भी जताया गया कि वो जो मरने वाले लोग थे वो टारगेट जो किए गए वो टूरिस्ट टारगेट किए गए और उनकी रिलीजन के बेसिस पे टारगेटिंग हुई, क्योंकि वो हिंदू थे इसलिए उनकी टारगेटिंग हुई। उसके अलावा सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान को एडवाइज किया गया कि इंडिया से जो इशू है वो रिजॉल्व किया जाए, बायलैटरल रिलेशंस के बेसिस पे बायलैटरली इस चीज को सुलझाया जाए। आपको याद होगा कि इंडिया भी जो है, चाहे पाकिस्तान अपनी आउटरीच बढ़ा रहा है कंट्रीज में, बट उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा। आप देखेंगे कि इंडिया का सपोर्ट किस तरीके से है कि जो बड़े बड़े ग्लोबल पावर्स है उनको ब्रीफ किया गया है, परमानेंट मेंबर्स को ब्रीफ किया गया यूएनएससी के 5 और नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी इस इशू के बारे में ब्रीफ किया गया है। और जो ग्लोबल कंट्रीज है, जैसे चाहे आप यूनाइटेड स्टेट्स में देख ले, डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वैंस जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, तुलसी गैब है, उन सब ने इंडिया की तरफ अपना सपोर्ट जताया है और उस डास्टर्डली अटैक को कंडेम किया है। कंडेम करने वाले देशों में टॉप सुपर पावर्स हैं, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, रशिया होगा। रशिया की बात करें तो कल ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने फोन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कॉन्डमनेशन किया इस पूरी एक्ट के ऊपर, इस पूरे टेररिस्ट एक्ट के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उस रीड आउट में थी, जो क्रेमलिन के द्वारा इशू किया गया, उसमें था कि रशिया और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर बेस्ड नहीं है। तो ये जो है ये काफी एक सॉलिड सपोर्ट दर्शाता है इंडिया के लिए किस तरीके से ग्लोबली आ रहा है। धन्यवाद सुमिता, आपने जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स बताए इंडिया पाकिस्तान को लेके। लेकिन ऑफ कोर्स अर्निंग स्पेसिफिक रिएक्शन भी स्टॉक में देख लेते हैं। चार्ट में सीसीएल प्रोडक्ट्स जो है एक बार स्क्रीन पे लाइएगा। यहाँ पे नतीजे बहुत स्ट्रांग आए हैं। आप मार्जिन ले लीजिए, एबिडा ले लीजिए, रेवेन्यू, पैट, चारों ही सेगमेंट्स में अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं। सीसीएल प्रोडक्ट्स ज़्यादा कि उतना वॉल्यूम वाला स्टॉक होता नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स न्यूज़ स्पेसिफिक में मोमेंटम आता है। एंड ऑफकोर्स हमने देखा इन्वेंट्री और जो कॉफ़ी प्राइसेस बढ़ोतरी हुई है उसका भी पास थ्रू का बेनिफिट्स इस क्वार्टर में देखने मिला है। तो फंडामेंटली मार्च क्वार्टर ऐसे भी जो है हैवी होता है जहाँ पे एडजस्टमेंट्स देखने मिलते हैं, लेकिन सस्टेन किया है। मानस देखो 13.5% के ऊपर जो है स्टॉक पे जो उछाल देखने मिला है। अब ये क्या सस्टेन करने वाला है, तो इस पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे मानस, जरा बताएं सीसीएल प्रोडक्ट्स पे।
तो देखिए डेली चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के कंफर्मेशन के साथ 200 मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन कर लिया है, जो कि काफी पॉजिटिव है। पोजिशनली काफी बेहतर लगता है। आई थिंक 760 तक के टारगेट्स पॉसिबल है पोजिशनली, लेकिन आज क्योंकि एक बड़ा गैप अप है, वेट करिए। अगर कोई करेक्शन देखने को मिले तब यहाँ पर आप एक लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हैं 619 के स्टॉप लॉस के साथ। जी बिल्कुल, इम्पॉर्टेंट लेवल की जो है आप कह सकते हैं 619 के लेवल्स के जो है स्टॉप लॉस रह सकती है, और यहाँ पे मोमेंटम स्टॉक का बरकरार है और स्टॉक 670 के लेवल्स के ऊपर है। धन्यवाद मानस, आप हमारे साथ आज जुड़े हैं, और अगर आपके कोई इम्पॉर्टेंट जो है आपको डिस्क्लोजर्स है तो वो बता दें। देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं टाइम टाइम, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। लेकिन अब चलते हैं हमारे मार्केट के महारथी सेगमेंट में, उस पर नजर आए। जी हमारे साथ सनी अग्रवाल जुड़ रहे हैं एसबीआई सिक्योरिटी से। नमस्कार सनी, आप अपने कॉल बताएं। या गुड आफ्टरनून शरद जी, और आज का पिक रहेगा होटल सेक्टर से आईटीसी होटल लिमिटेड। एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ 196, मार्केट कैप कंपनी का तकरीबन 41,000 करोड़ का है, और हमारा जो प्राइस टारगेट रहेगा 240 का रहेगा विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर आप होटल इंडस्ट्री के नतीजे देखेंगे तो इंडियन होटल ने काफी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर डिलीवर किए हैं, और हमारी ये उम्मीद है कि आईटीसी होटल भी काफी अच्छे नंबर ये क्वार्टर में डिलीवर करे। एट द सेम टाइम अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो आईटीसी होटल इज ट्रेडिंग एट मोर देन 20% डिस्काउंट टू दी मार्केट लीडर इंडियन होटल। हमें लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस वैल्यूएशन गैप कहीं ना कहीं इसमें अपसाइड पोटेंशियल अभी भी बना हुआ है। एट द सेम टाइम नंबर्स भी बेहतरीन आएंगे, और ऑन द टॉप ऑफ दैट वन ऑफ द लीडिंग होटल चेन है इंडिया की। तो 240 के प्राइस टारगेट को ध्यान में रखते हुए ये शेयर को ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। कुल 240 का टारगेट और एक्यूमुलेशन का कॉल आईटीसी होटल्स में, और जिस तरह आईएचसीएल के साथ कंपैरिजन कर रहे और एक वैल्यूएशन गैप आ रहा है जहां पे ऑफकोर्स डिस्काउंट देखने मिल रही है, तो उस पे नजर रहेगी। धन्यवाद सनी जी, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन मिड कैप मसाले में आज इतना ही, आगे लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। association with SBI. Best